कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। तो एक बार जोर से इनके स्वागत में हम करतल ध्वनि से इनका शिवमणि के आंगन में सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भी एक विशेष शिव की मणियाँ हैं। इनका परिचय अगर संक्षिप्त में ही कहे तो भाई जी 38 ईयर्स से वो पांडव भवन में विविध सेवाएं दे रहे हैं। दादियों की, बड़ों की, भ्राताओं की अच्छी से पालना लेकर के अनेक आत्माओं को ज्ञानाभित करा है। इनकी विशेष रुचि आप देखते हैं कि हमेशा मधुर वाणी गीत में इनको गीत सुनाते हुए दिखते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने 6000 से भी अधिक गीतों की रचना की हुई है। उनमें से कई गीत हैं जो हमारे सुपर प्रसिद्ध बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने गाए हुए भी है। इसीलिए इन्हें कला और सांस्कृतिक विभाग के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी ये बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। इन्हों के गीत जिन्होंने गाए हैं, वैसे तो आप सब जानते हैं उन सभी लोगों को, मैं उनके नाम लेती हूँ। महेंद्र कपूर, रविंद्र जैन, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, लोक निगम, शान कपूर सोनू, अलका यादनी, श्रेया घेस, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा, पंकज उदास, इतने सारे आत्माओं ने इनके गीतों को, बाबा के गीतों को अपने मुख से बोला, गाया, अनेक आत्माओं तक पहुंचाया, तो उनके भी मुख पावन बन गए और बाबा का संदेश भी उन आत्माओं तक पहुंचा। साथ साथ में विदेश में भी इन्होंने अनेक प्रकार से राजयोग के माध्यम से अनेक आत्माओं का मनोबल भी बढ़ाया। साथ साथ में इनकी लेखन कविता के माध्यम से अधिक लोगों को भी इनका लाभ हुआ है। तो ऐसी विशेष हस्ती हमारे बीच में आज है। सर्वप्रथम आप सभी विशेष रत्नों का, शिवमणि में रहने वाले शिव बाबा के मुकुटमणि प्यारे प्यारे रत्नों का, हमारे अपने भाई बहनों का, बहुत ही हृदय के करीब रहने वालों का, सदैव अशोक वाटिका में रहकर अशोक वाटिका में सबको ले चलने वालों का, राजाई के लिए सदा श्रीमत पर चलने वालों का, और प्रजा में भी जो प्रजापद पाने वाले हैं, अपनी मुट्ठी चावल देकर महल लेने वालों का, और कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल करते विशेष समर्थ बनने वालों का, फुल स्टॉप लगाने वालों का, और बाप की प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वालों का, और उसकी महत्ता की विशेषता को धारण करने वालों का, और प्रतिदिन सबको बाप दादा का मैसेज देकर यहाँ से ही मनसा सेवा करने वालों का, स्व सेवा करने वालों का, यज्ञ सेवा करने वालों का, और विश्व सेवा करने वालों का, आप सभी का, मधुबन निवासी बनने वालों का, आप सभी का बहुत ढेर सारा, मधुबन निवासियों की ओर से भी, बाप दादा दादियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अनुभव तो हर एक बाबा के बच्चे का बड़ा विशेष होता ही है। बड़ा गजब का एक
पिछला 42 वर्ष का सफ़र जो मधुबन में आए वो तो अलग था ही, लेकिन बचपन से जो एक सफ़र मिला, जो एक यात्रा चली, बड़ी रोमांचक, बड़ी विचित्र, अद्भुत, और पग पग पर इतनी अधिक ईश्वरीय देन कहिए, बाबा के वरदान कहिए, उसका प्यार कहिए, ईश्वरीय परिवार का प्यार कहिए, दादियों की अनुकंपा कहिए, दैवी परिवार की दुआएं कहिए, इतना मिला मैं वर्णन नहीं कर सकता। नैन सजल हो जाते हैं। इतना ज़रूर है कि जो पालना मिली है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरे भाई बहनें जो लेटेस्ट जो अभी आए, बहुत दिन नहीं हुए, और जो पुराने भी हैं लेकिन उतना अनुभव नहीं पाते, कैसे मैं जो प्यार मिला है, जो पालना मिली है, जो परवरिश मिला है, उसको कैसे मैं दूं? क्योंकि बाबा यही कहते हैं, बच्चे अब तो तुम्हें सबको देते जाना है निरंतर, प्रतिपल। तो ये अनुभव बड़ा विचित्र रहा है। वर्तमान समय पुरुषार्थ कहिए तो एक लाइन में बता देता हूं आपको। ज्ञान की गहराई ज्यों ज्यों मिलती गई, तीतू ऐसा लगता गया कि आप बाबा के जो संकल्प हैं उसको साकार करने। मधुबन निवासी बनने के साथ ही हमने जीवन के लिए कुछ आदर्श बना लिए थे, कुछ मोटोज बना लिए, प्रिंसिपल बना लिया कि मुझे अब मधुबन निवासी बन गया हूं तो ये करना है। और जैसा आज बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को धारण करो। दृढ़ता के बिना कुछ मिलता नहीं है। कुछ उमंग उत्साह भी हो और कुछ उमंग उत्साह के साथ साथ कुछ ऐसे साधन भी हों कि झंझावात आए, झकोदे आए, विघ्न आए, समस्याएं आए, तो फिर अपने आप को सस्टेन कर सकें, अपने आप को मजबूत रख सकें। कुछ ऐसे भी चीज़ें जैसे बाबा कहते हैं रोज़ सवेरे उठो तो एक स्वमान यही लो कि मैं बाबा की मुरलियों में तो स्वमान भरे होते हैं। तो इस तरह से अपने आप को एक सशक्त करते रहना चाहिए और आपकी ऊर्जा औरों को भी मिलता रहे। इसके लिए जितना हो सके कनेक्शन हमारा जुटा रहे। अपने पास तो सामान है ही है, लेकिन जो ईश्वरीय देन है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसका जो प्यार है, वो बराबर मिलता रहे तो हम सबको दे सके। तो वर्तमान समय पर हर दिन का एक हमने अपने लिए कुछ बना रखा है। आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, सुनना और स्वरूप बनना, सोचना और कहना, कहना और फिर करना, मनन करना और मगन हो जाना, शरीर में आना और इससे न्यारे बन जाना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना और इससे निराधार होना, सबका प्यारा बनना और सबसे न्यारे हो जाना। ये जो चीज है बड़ी गहराई से अंतर में उतर रहा है। हमारे सामने भाई बैठे हैं। एक वर्तमान समय पर बहुत अच्छा एक गीत की रचना हुई, अभी बॉम्बे में रचना हुई थी। उसके बोल बड़े प्यारे से, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके
अव्यक्त वतन में जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। एक आंख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में है मनमीत बसा और दिल में बसा है दिलाराम। है समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। विस्तार को आओ सार करें। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा था। इस गीत के रचनाकार हमारी कोटा की सुमन बहन है, सुमन माता जी। किसने किसने क्या क्या बनाया पूरी कहानी आ जाती है। हम लोग तो उसी में रहते हैं तो वो सब दिखाई पड़ता है। उसमें लास्ट में लाइन है, चलना है अब घर को। तो कदम कदम पर ये इशारे मिलते हैं। तो वही है, विस्तार को आओ सार करें, पल में अशरीरी बन जाएं, हम बने फरिश्ता बाबा संग वतन में आए जाएं। कितना सुंदर इसमें ये भाव यही है कि अब समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, अब अशरीरी बन करके बाबा के संग अब हमें वतन में जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। ज्ञान की बड़ी गहराई है, आप सबको बहुत ज़्यादा अनुभव है, लेकिन मैं सोचता हूं कि समय बहुत कम है, चलना बहुत दूर है और करना बहुत कुछ है। पल पल का भरोसा नहीं है। हर समय, हर पल, हर सांस आखिरी है जो पैगाम देती है कि करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। इसको कहने के बजाय अनुभव में लाने का, प्रैक्टिकल में लाने का बराबर प्रयास चलता है। उसकी कुछ छोटी छोटी आपको जो मैं करता हूं उसकी युक्ति बताना चाहता हूं। आप सब करते होंगे निसंदेह, हो सकता है उसमें आपको कुछ मदद मिल जाए, आप कीजिएगा। दिनचर्या में मैंने निश्चय कर लिया कि सवेरे का जो समय है हमारे लिए बड़ा अनमोल होता है। हम मास्टर ब्रह्मा होते हैं, नए जगत के रचनाकार होते हैं, अपनी पूरी सृष्टि की रचना, पूरी कायनात को हम तैयार करते हैं सवेरे सवेरे। तो उठते ही हमारा शक्तिशाली संकल्प होना चाहिए और प्रथम मिलन हमारा बाबा से हो, और दूसरा इधर उधर संकल्प ना है। तो 8-10 मिनट तक लगभग ये भाव होता है कि मैं बाबा के साथ, मेरी रूह रियान हो जाती। इसको मैंने गीतों में अलग अलग लिखा है, कई जगह लिखे हैं कि जब नए दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे प्यार हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो। भाव ये है और भी है, सुबह सुबह उठो कहते कहते ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। एक गाना हमारा ही गाया हुआ है, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका मस्तक पर मेरे विजय का। तिलक सवेरे सवेरे लगा लेते हैं। वो जो चीज़ है इसको सुनाता भी हूँ और उसमें लगा भी रहता हूँ, फिर भूल जाता है, फिर लग जाता हूँ, फिर भूलता है, फिर लगता हूँ। रोज ही ये होता रहता है। मैं सोचता हूँ बाबा जीवन के 62 बसंत पूरे कर लिए और इतने दिनों में
हम राजयोग का अभी तक अभ्यास ही कर रहे हैं। कब तक अभ्यास करते रहें? कब फाइनल होगा? कभी हो गया तो हम ये थोड़ी कहते रहेंगे अभ्यास कर रहे हैं। फिर सोचता हूं, फिर करता हूं, फिर भूल जाता है। एक दिन मैंने पहले दादीजियों का भोजन बनाया करता था, आप सबको मालूम भी होगा कि पिछले पांडव भवन में जब थे तो 35 वर्ष तक हमने दादियों का भोजन ही बनाया। दादी रत्नमोहिनी दादी और दादी जी की माँ थी देवी खुशी। कोई देखा है आप में से किसी ने? नहीं। देवी खुशी होती थी और दोनों का भोजन अलग से बनता था। तो पहले तो जनरल में थे भोजन बनाने में, तो बाबा की विशेषता को देख करके ये लगता है कि बाबा अपने बच्चों को किस जगह पर कौन व्यक्ति कितना उपयुक्त है उस समय पर उसी को चुनाव करता है, क्योंकि वो तो सब जानता है ना, त्रिकालदर्शी है, वो तो सब जानता है। तो वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति का नियुक्त कर लेता है, उपयुक्त कर लेता है, प्रयुक्त कर लेता है। तो मैं कह रहा था कि इस चीज का फिर अनुभव करता हूं, फिर अभ्यास करता हूं, लेकिन लगा रहता हूं। जानता हूं कि अगर इसको हमने पक्का किया तो यही हमारे लिए अंत समय में यही बहुत बड़ा होगा। बजाय अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कभी बदलना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि बार बार बदली करने से हम अपने लक्ष्य से बड़े गाफिल हो जाते हैं, बड़े ओझल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो लक्ष्य को फोकस करके उस पर लगना चाहिए। जो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति को प्रयोग करो। तो सबसे पहले उठकर बाबा को नमस्ते करना और बाबा के प्यार से अपने आप को भर लेना कि दुनिया के लोगों के प्यार की आवश्यकता ना पड़े। अपने आप को बाबा में बात करना और वो रूरियान ऐसी होनी चाहिए कि अंतर से होना चाहिए। हम सब रूरियान करते हैं, लेकिन एक होता है कि हम बैठ गए हैं भाई, बिंदु बन करके जा रहे हैं, ये अभ्यास करना, और एक है दिल के अंदर से निकलना, मेरे बाबा, मेरे सच्चे साथी, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण, प्राण निधान। किन शब्दों में आपका संबोधन करूं? क्या कहूं आपको? आप मेरे कौन हैं? आप मेरे लिए क्या हैं? आपको तो सारी दुनिया प्यारी है, एक से एक बढ़कर के होंगे, लेकिन अपने जूठे और टूटे इस दिल से मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाबा, मेरे लिए तो बस एकमेव, एकमात्र आप ही आप हैं। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं, आप हैं। आपका प्यार, आपकी उदारता मुझ पर निरंतर बरस रही। कभी कभी झोंके भी आते हैं, लगता है विश्वास का, वो प्रेम का, वो निश्चय का, वो चिराग जो रोशन रहा है, अब बुझा कि तब बुझा, इतने में आप आते हैं, अपनी बाहों का ओट देते हैं, सहारा देते हैं, हम उस टिमटिमाते दीपक को फिर से बचा लेते हैं। बाबा आप बाहों में भर लेते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ आप मुझे जीवन देते हैं। मैं बाबा आपका कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्रिया करूं। मेरे बाबा, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। बाबा से करीबी का अनुभव करना, और लक्ष्य होता है कि इन आंखों में चलो बहुत सेवा न कर सकूं, बाबा का दिल जीत सकूं, ऐसी विशेषता ना भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जब मैं आपको याद करने बैठूं तो इन आंखों में नींद तो नहीं हो, बाबा आपके प्रेम के आंसू हो। करना, बनना, होना वो बाद में, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा को इस तरह से संबोधित करता हूं, सोचता हूं कि जैसा भी हो, दिल से बाबा से कहें बाबा मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं,
बस बाबा आपके करीब रहना चाहता हूँ, आपका सामीप्य मिले, आपसे सायुज्य हो जाए, आपका सानिध्य मिले, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उससे करीबी का अनुभव होता है। मेरे अनुभव में यही आया है कि अभी तक जितने भी गाने लिखे हैं जो आपके दिलों को छू लेते हैं, उनके पीछे हृदय की गहराइयों से उद्भूत जो दिल के शब्द हैं, भाव हैं, जो अनुभव है, जो प्यार है, वही निकलते हैं, इसलिए वो दिल तक पहुंच जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं दादियों का भोजन बनाता था। निर्भय भाई जी का प्रारंभिक दिनों से, जब से मैं मधुबन में आया, 81 से भोजन बनाना शुरू किया था इनका सबका। और किचन होता था स्पेशल डाइट का, वो भोजन बनाता था। बहुत बीच में आए, सेवादारी चले गए। कालांतर में लगभग 20-25 वर्ष के बाद फिर दादी, गुलजार दादी एक दिन किचन में आई, कहती है सतीश तुम्हारा भोजन बनाओगे? मैंने कहा क्या बात है, दादी मेरे पास आ रही और कह रही है भोजन बनाओगे? मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा दादी क्यों नहीं दादी? तब तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, अवाक हो गया कि भाई दादी आके ये बोले, ज़रूर कुछ बात है। बहुत दिल से बोलती है कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं है, यहाँ से ये ले लेना, वहाँ से वो ले लेना, थोड़ा ये कर लेना, थोड़ा नीलू बहन कर देगी, थोड़ा ये कर देगी और भोजन बना देना। मैंने कहा मैं तो कोई कुक भी नहीं हूँ, कोई अच्छा बनाने वाला भी नहीं हूँ, पता नहीं मेरा चयन दादी ने इतने लोगों में से क्यों किया। शायद उनको कोई योगी आत्मा, कोई हमारे जैसा व्यक्ति चाहिए था जो थोड़ा सरलता के साथ बना देगा, काम उसी में हो जाएगा, लेकिन शांति चाहिए। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से किया। तो मैं दादी के साथ एक दिन, दादी के साथ ऐसे लास्ट के दिनों में, जब दादी बहुत कम बोलती थी, तो मैंने कहा दादी आपको देखते हैं तो बाबा याद आते हैं, सपने में भी बाबा को याद करते हैं तो आप ही सामने आते हैं। एक दिन गया तो दादी कॉटेज में, दादी शाम का समय था, 7 बजने वाले थे, और दादी अपने शक्ति भवन में बैठी, ऐसे बैठी याद में एकदम कोई। मैं बाबा को देखूं, दादी को देखूं, बाबा को देखूं, दादी, मैं भी 15-20 मिनट तक देखता रहा वहीं पर। मैं सोचा कि दादियाँ कितनी लगन के साथ याद कर रहे हैं, जिनको बाबा याद करता है वो बाबा को याद कर रहे हैं। क्या कमी है, क्या चीज़ है, फिर भी पुरुषार्थ हो रहा है, फिर भी बता रहे हैं, बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, फिर भी लगे। मैंने कहा दादी फिर आप कर्मातीत नहीं बने हैं क्या अभी तक? आपको क्या चाहिए? आपको कुछ करना तो है नहीं, कोई व्यक्ति देहधारी आपको याद आए, आपको तो कुछ याद आने वाला नहीं है, आप तो पहुंचे हैं बाबा के पास तक, तो अभी दादी क्या बाकी क्या है? तो दादी ऐसे कहते हैं, हाथ उठाती है, ऐसे करती है। इसका मतलब मैं समझ गया एक थोड़े इशारे में कि लगे हैं पूरा जोड़ने में, थोड़ा बचा है, बस धन्य धन्य उसी में हो गया। मैं दादी के बाजू में बैठ कर दादी को एप्रोन पहनाना, खाना खिलाना, जब कोई भी कमरे में नहीं जाता तो चला जाता, तो क्योंकि खाना ही बनाता था। तो ये बड़ी समीपता के साथ दादियों की चीज़ देखने में आया कि कुछ भी करते हैं, लेकिन समझना ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा कनेक्शन बाबा से कितना जुटा हुआ है। तो ये दादियों के साथ सीखा। आप सबने कहा कि दादियों का अनुभव सुनाए, तो वो बहुत ढेर सारी पालना मिली। दादियों का देखा कि दिल कितना बड़ा है, एक एक को कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। दादी जी एक बार 7, ये कब की बात है, अब तो साल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा समय हुआ, लगता है 2-4 साल ही हुए। और उन दिनों में डिवोशनल 9 और मेडिटेशन 7 बन के आया था। 2 कैसेट सीरीज बन के आई थी जिनमें बहुत अच्छे शिव बाबा को याद कर, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। मेडिटेशनल 7 में बहुत ढेर सारे गीत, वरदान लुटाने वाले, मन पंछी तू उड़ जा, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ाएं, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। आप
ढेर सारे गीत, इतना अच्छे अच्छे वो चीज़ आए। तो दादी ने बिना हमको बताए क्लास में पता नहीं क्या प्रोग्राम बना लिया। कहते सतीश आओ बैठो। बैठा मैं, फिर मुन्नी बहन बुलाए, मुन्नी बहन को बुला लिया। कहा मुन्नी बहन आज इसको सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा सम्मान किस बात? दादी इतने अच्छे गीत बन के सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ। दादी ऐसे करके कहती है सुनाओ। तो मैं बैठा और अभी नया नया गाना आया था, उस धुन के अनुसार उससे एक्यूरेट सुना नहीं सकता था। चलो दादी ने कहा अब तो सुनाना है तो जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, ये 2 लाइन सुनाई। कहा बहुत अच्छा, ठीक है। फिर वो नेशनल पैनासोनिक वाला जापान का वो होता है टेप रिकॉर्डर, बड़ा होता है, तो वो दिया। फिर बाबा का फोटो दिया और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट, इतना पता नहीं क्या प्रबंध किया था। यानी कि दादी को लगा कि क्या दे दूं इसको, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और आप सबने एक क्लिप देखा होगा दादी जी का कि दादी को इतना कलाओं से इतना प्यार होता था कि हम गाना गा रहे थे, ज्ञान सरोवर बना था और ओम शांति भवन में प्रोग्राम रखा था। और उसमें हम 2-3 भाई गाना गा रहे हैं और दादी को मुन्नी बहन कहती दादी भी बहुत देर हो गई, उठो चलो भोजन पे चलो। अब दादी उठ तो गई क्योंकि कहना तो मानना है मुन्नी बहन का, लेकिन हम गाना गाए और दादी चली जाए, इससे इंसल्ट होता है कि बेचारों ने इन्होंने मेहनत करके लिखा है गाना और मैं चली जाऊँ तो कैसे लगेगा। तो दादी जा रही थी ऐसे करके झुकते ऐसे करी। जब सामने आई तो दादी ने देखा कि सबका उमंग उत्साह है, सब तालियां बजाने लगे। तो दादी मुड़ गई। मुड़ करके जब मुड़ गई तो हम दोनों भाई थोड़ा अलग हो गए। दादी माइक के बाबा तेरी जादूगरी, बाबा तेरी जादू, हमारे साथ में सुर में सुर मिला के दादी ने खूब गाना शुरू कर दी। तब इतना करके दादी चली गई, ऐसे करके खूब खुश करके। तो वो चीज़ क्लिप में देखा, वीडियो क्लिप में लोगों ने। तो मैंने कहा ऐसे तमाम क्षण थे कि दादी ने एक एक को कितना प्यार देकर कितना पाला, कितना पोषा, कितना सत्कार दिया। सम्मान छोटा हो बड़ा हो, जो प्यार मिला, सोचता हूं वो प्यार अब के भाई बहनों को कहां और कैसे मिले। अब तो स्वयं को ही अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि डायरेक्ट उससे जितना ले सकें ले लें, किसी से अपेक्षा न करें, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, ये कहने की ज़रूरत न पड़े इसकी आवश्यकता न पड़े और सब जो है उस रंग में रंग जाए। इतना हो तो कितना अच्छा हो जाए। खैर, ऐसे दादी जानकी ने जो प्यार दादी ने दिया वो दादियों ने दिया। दादी जानकी एक सीडी बन के आई थी, एल्बम बन के आया था और शांति स्तंभ पर दादी आ रही थी और मैं शांति स्तंभ से बाहर निकल रहा था, जो बड़ी घड़ी होती है वहाँ पर नीचे मिली। तो दादी कहती है सतीश ये बता, तेरी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है कि मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है? जो हम दादियाँ बोलती हैं वही तू लिखता है। मैं गई अहमदाबाद से हैदराबाद गई, पूरे गाने पूरे उसमें पूरे सारे गीत सुनती गई। उस गाने में हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, उसमें शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, ऐसे ऐसे गाने। कहा मैं वही सुनती गई, क्या लिखता है तू? मैंने कहा दादी दादी सब आपकी देन है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं। तो कहते नहीं, इतना प्यार दिया। अब इतनी बड़ी आत्मा के लिए, महान आत्मा, वो कहती है कि मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है, तेरी आत्मा मेरे अंदर। तो एकदम जार जार करके प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। कैसे उस प्यार को हम उसका प्रतिकार करें, कैसे रिटर्न करें? एक नहीं, हजारों उदाहरण है। अब रही बात कि ये मेरे संकल्प में तो आता है कि किस तरह से उसका प्रतिदान करूं, इसलिए दिन भर में लगा रहता हूं। दिन भर में आपको यकीन मानिए कि एक तो पहला संकल्प बाबा को इस तरह से करना, नमस्ते करना, और प्रतिदिन एक स्वमान ले लेता हूं कि आज का मेरा दिन अवतरण हुआ है। ये इसलिए लेता हूं कि मुझे मालूम है
कि दिन भर के लिए कितना भी प्रयास किया जाए नष्टो मोहा बनने के लिए, उपराम होने के लिए, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कितना भी करें तो वापस यहीं आते हैं। लेकिन अगर हम दिनचर्या का प्रारंभ ही करें कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, रात को वतन में गया और वतन से आया, तो हमारी दिनचर्या इस भान को अगर हम दोहरा लें कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ और मुझे वापस जाना है, अगर ये भान अच्छी तरह बैठ जाए तो नष्ट मोहा बनने में, उपराम होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अवतरित हुआ हूँ, आज मेरा अवतार हुआ है, मैं शांति दूत हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मेरा तो अवतरण हुआ है, मैं तो भगवान के काम के लिए आया हूँ। और जो बाबा दादियों को सिखाते थे, अहम चतुर्भुजम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, मैं भगवान का साथी हूँ, मैं खुदा दोस्त हूँ, हम अल्लाह लोग हैं, हम अल्लाह लोग हैं, ये सब दादियाँ प्रैक्टिस करती थी और दादियों के स्वरूप से दिखता था। तो ये अगर सोमान ले लें दिन भर के लिए तो आप सारे दिन छोटी छोटी बातों में जो हमारा टाइम गुजरता है, इन सब से हम मुक्त रहेंगे बड़े आराम से। तो एक सोमान ले लें। तीसरा मेरा ध्येय होता है, मधुबन जब से आया हूँ मैं कभी अमृत बेला मिस ना करूँ। एक दिन मैंने विश्वरतन दादा को कहा कि दादा मैं बैठता हूँ सामने, आप तो मुझे दृष्टि देते ही नहीं, नीचे देखते ही नहीं, ऊपर ही देखते रहते हैं। मैंने विश्वरतन दादा को कहा मैं किसको दृष्टि दूं, सब तो सोए रहते हैं। इतना शर्म आया मुझे, मैंने कहा क्या बताए, तो मैंने कहा कोई योग तो ये नहीं है, इसमें तो न तो हमारा शरीर खुश होता है, न बाबा खुश होता है, न कोई खुश होता है, तो ये कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि याद में बैठे, ये न फील करें कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, ये संकल्प आते ही कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, हमारे सारे जितने भी दृढ़ता के संकल्प हैं, जो अंदर का जो जज्बा होना चाहिए, वो सब बुजुर्ग हो जाता है, मन वहीं से हार जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि मैं बुजुर्ग हूँ। हमारी दादियों ने, हमारे बाबा ने यही सिखाया अंत तक। बाबा की बैठक, मैं इस बैठक बैठता हूँ, जिनको भी निद्रा मुक्त रहना है, सब नहीं है तो आप सब बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इसमें ये बैठता हूँ, इस आसन में घंटों घंटों तक बैठता हूँ, ये मेरा बड़ा प्रिय आसन। इसमें बैठता हूँ तो फील होता है कि मैं योग के लिए बैठा हूँ। और फिर पूरा करंट, और ऐसे करके सामने देखना और दृष्टि, निर्निमेष दृष्टि, केवल बाबा को देखना। ये जो चीज़ है ये बड़ी उपयोगी है। जब भी आपको आलस लगे तो सामने देखें, थोड़ा ठीक बैठ जाएं और सामने चेहरा थोड़ा ऊपर उठा रहे और देखें तो बाबा को, और कुछ समय देख सकें तो अपलक देखें। अपलक माना एक टिक सीधा, जैसे बाबा को देख रहे, और बहुत दिनों के बाद जैसे मिलना हो और फिर पता नहीं कब मिलना हो, बाबा को देख लें जी भर के। इन्हीं क्षणों को मैंने एक अलग गीत में लिखा, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवान, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है, रूहानी समा देखते देखते आंखें खुली की खुली रह गई है, हम खो गए हैं नैन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, ये सबसे सुहाने है पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब। डायमंड हॉल बहुत पुरानी बात है, तब तो मैं, अभी आजकल तो हम आगे बैठ लेते हैं, जगह बना देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं था। संघर्ष में थे, बीच में हॉल में, डायमंड हॉल के बीच में ये गाना लिखा था, बहुत पहले की बात है। तो कहने का भाव है कि ये जो चीज़ है कि एक देखें कुछ देर तक और प्यार की बात करें। मैं समझता हूं कि अगर हम धन्यवाद भी देते जाएं तो ये भी बहुत काफ़ी है। योग में सोया न जाए, हो सके अगर बूढ़ा डांस कर सके, बूढ़ा डांस माना कुछ नहीं तो घरों में है, बाबा के आप सबने सुना होगा, एक दिन दोपहर का समय था, छोटे हाल में बाबा दरवाज़ा बंद करके और खूब डांस कर रहे थे, और दादी निकली, दादी जानकी, और देखा अंदर में लाइट जल रही, कुछ हो रहा है, तो दरवाज़ा खोल के देखा तो बाबा खूब डांस कर रहा था।
तो बाबा ने कहा बाबा ये क्या हो रहा है? कहा बच्ची बात मत पूछो, बाबा बहुत खुशी हो रही है, खूब डांस कर रहा हूं, मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, ऐसा बनूंगा। ऐसे करके बाबा खूब डांस कर रहे हैं। तो ये जो चीज है अंदर अंदर खुशी का पारावार में, जितना हम सोचे हैं भाई मैं बुढ़ा घर में आ गया हूं, इसमें आ गया हूं, ये नहीं, बल्कि ये फील करें कि अभी तो यात्रा की शुरुआत है और बाबा सुना रहा है। तो इस तरह से श्रेष्ठ संकल्प के साथ अमृत बेले को शक्तिशाली बना लें, क्योंकि हमारी दिनचर्या का फाउंडेशन है। चौथी बात है कि बाबा की मुरली को बहुत अटेंशन से पढ़ना। मैं तो एक दिन पहले उसका पूरा सार बना करके, जो भी होता है उस सार को मैं टेक्स्ट तैयार करता हूँ, फिर उसका ऑडियो तैयार करता हूँ, फिर कई ग्रुप मांगते हैं उनको दे देता हूँ, और उसी के ऊपर फिर दूसरे दिन अमृत बेला भी सुनता हूँ, मुरली सेवाधारियों चलता है, फिर उसके ऊपर गीत बनता है, फिर मैं अमृत बेले ही 2-3 लोगों को फ़ोन पे सुना देता हूँ। निरंतर स्मृतिधारी ही निरंतर योगी है, निरंतर स्वमानधारी ही निरंतर योगी है, निरंतर सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाने वाला ही निरंतर योगी है, और निरंतर सेवाधारी ही निरंतर योगी है, और निरंतर सहयोगी ही निरंतर योगी है, जो हमेशा सबका सहयोग, इनको पसंद जाता हूँ। सोचता हूँ कि किसी का चेहरा लटका हुआ है तो उसको पकड़ लेता हूँ, गले लग जाता हूँ, हिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, खुशी देता हूँ। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं गेट तक जाता हूँ और सबको ओम शांति करते, ओम शांति करके जाता हूँ मुस्कुरा के। अभी कोई प्लान, कोई योजना नहीं है, लेकिन ऐसे मन में आया चलो चलता, और सबको मुस्कुराते हुए मिला। जब दरवाजे पे आया तो एक भाई देखा कि बड़े गंभीर, गुरु गंभीर मुद्रा में देखा। इतने गंभीर मुद्रा में मैंने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? ओम शांति। मैंने कहा क्या हो गया? हमने कहा ओम शांति, ओम शांति। भाई क्या बात है, आप नाराज तो नहीं हो? कुछ तो नहीं? कहा भाई जी कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा हुआ क्या? आप तो यहाँ पर हैं, तैयार हैं? कहता बस ये एक संकल्प लेकर मधुबन में आया था कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, मैं कुछ भी नहीं पालना कर पा रहा हूँ, बस यही संकल्प लेकर गया था कि मेरा अंतिम बार जाना है, अब मैं ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं। नौजवान कुमार, ऐसी स्थिति। मैंने कहा ये हालत इतनी में आप इतने कंफ्यूज हो गए, इतने मायूस हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए? मैंने उसको 10 मिनट तक जितना हो सका मेरे से, कुछ समय हो गया तो मैंने पंप किया उसको। थोड़ी देर के बाद उसका चेहरा नॉर्मल हुआ, फिर उसने संकल्प छोड़ा, और जब खुश हुआ कहा भाई जी आज तो हमारे आपने जीवन दान दिया, आज तो आप मिले ना होते तो मेरा प्राणांत होने वाला था। अब मैं आपका किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं, कैसे धन्यवाद करूं। मैंने कहा बस अब आइंदा से कभी भी ऐसे संकल्प आने ही नहीं चाहिए, ये तो घोर पाप है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जीव ये घात महापाप। वो क्या बोलते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब ये केवल एक संकल्प लिया कि मुझे मुस्कुराना है, मुझे ओम शांति करना है, इसी संकल्प ने एक के प्राण बचा लिए। तो हाँ ये ऊर्जा है, हाँ बधाई दे दे, ये ऊर्जा आपके पास है, बहुत कुछ है, लेकिन औरों को मुस्कुरान बांटने के लिए स्वयं को सदा मुस्कुराना है। और सदा मुस्कुरा वो सकता है जिसके अंदर दृढ़ता की शक्ति है। सदा वो मुस्कुरा सकता है जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सदा वो मुस्कुरा सकता है कि कितने झंझावात आए, कितने तूफान आए, कितने भी संकल्प हों, लेकिन कोई संकल्प उनको हिला ना सके। बहुत गहरी वो चाहिए सदा मुस्कुराने के लिए। लेकिन आप सदा मुस्कुराते रहते हैं, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो कर्म योग में ये बड़ा ध्यान में रखता हूँ कि बाबा मेरे सिर पर है, बाबा की रोशनी के नीचे मैं चल रहा हूँ। और बीच बीच में मैंने पूरी दिन भर की दिनचर्या के लिए, चूँकि गीतों में ही रहता हूँ, तो मैंने अलग अलग लिया। खाना खाने बैठता हूँ तो मन में लेता हूँ आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ,
साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ। आकर आप भी गाओ, आप भी गाओ तो बहुत अच्छा है। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ। मैं तो ये 3 भाई सीखता हूँ, कविता में करना है सोचिए बहुत। तो इस तरह के मैंने और कर लिया है। एक 5 स्वरूपों का अभ्यास है, उसको कर लें। ऐसे बैठें कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एक्शन के साथ। जब बाबा की मुरली चली तब से मैं करता हूँ, और सारी दुनिया में ये बात बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 5 बार 6 बार 10 बार नहीं होता था, वो अभी 500 बार भी कर लेते हैं। कोई 100 बार 150 200 बार हमको मैसेज आते हैं, बताते हैं भाई जी मैं तो इसी धुन में रहता हूँ, इतना ईजी होता है, बड़ा अच्छा है। वैसे गीत भी लिखा है, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आओ 5 स्वरूपों का चिंतन करें, ऐसा करके गीत है। लेकिन पूरा गाना 5 अंतरे का है, 5 स्वरूपों के लिए। और वो गाना पूरा सुनो तो एक बार पूरा होता है। तो मैंने कहा कौन गाना इतना सुनता है, तो ये अभ्यास बाबा से मैंने कहा, बड़ा अच्छा हो गया। आप भी करेंगे, दोहरा देंगे तो बहुत अच्छा है। मैं ज्योति सितारा, ऐसे एक्शन कर लें तो आपको याद रहेगा पूरा। मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। कुछ अपने वसूल बने कि योग कभी मिस नहीं करना, चार्ट कभी मिस नहीं करना, और बाबा की मुरली को बड़ा ध्यान रखना। मैं मधुबन निवासी हूँ, कोई उंगली उठा के ये न कहे कि ये मधुबन निवासी हैं, इनका काम क्या है, ये कोई उंगली ना उठा सके। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें लेकर के रोज़ लगा रहता हूँ, और रात को सबसे क्षमा मांग लेता हूँ, सबका धन्यवाद कर देता हूँ। इस तरह के कुछ अपने दिनचर्या में जो रेगुलर करता हूँ वही मैं सुनाता भी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और ज्ञान की गहराई कुछ होगा तो फिर कभी बातचीत करेंगे। आपने हमें बुलाया, हमारे ओम भाई ने इस योग्य समझा कि इतने लोगों में से मुझे चुनाव किया। बहुत बहुत प्रसन्नता, धन्यवाद। ज़्यादातर लोग मेरे समेत यही जानते थे कि मधुरवाणी ग्रुप भाई सतीश भाई उनको लीड करते हैं, ग्रुप में जो है वो गीत गाते हैं। बहुत अच्छा है कि तभी इनका नाम ग्रुप का भी मधुरवाणी रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल तो मीडिया से बहुत कुछ सुनने देखने को भी मिलता ही है। भले बहुत सारे गीत, कुछ तो भाई साहब ने बातों बातों में बहुत सारे गीतों की झलक भी आपको दे दी, लेकिन वंडर लगता है भले किसी ने अपनी आवाज़ दी हो, म्यूज़िक सिस्टम भी रहा होगा, बहुत सारे लोग मिलके गीत को बनाते हैं, लेकिन उसका बीज, उसका एक जड़ रूप ले लेना और वो एक इस तरह से वृक्ष का रूप लेके सामने आए, तो हम ऊपर का वृक्ष रूप ही देख रहे थे अभी तक। तो नेचुरली वो सुंदर तो लगता ही है जब इतने साज होंगे, इतने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, खुशी का माहौल होगा। और ख़ास तौर से अब जब हम बैठ के जब कोई गीत चाहे डायमंड हॉल में हो या मुरली से पहले या मुरली के बाद या जहाँ भी हम संगठित रूप में बैठते हैं, तो वो एक अनुभव लगता है हमें, लेकिन उसके पीछे
कितना उसमें पुरुषार्थ है, कितना उसमें लगाव है, कितना उसमें प्यार है। ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं समझ सकता, लेकिन क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं और वो भी ईश्वरीय परिवार, तो हमें कुछ खास इतना भी वंडर नहीं लगता। भले बहुत सारी चीजें जो आज भाई साहब ने रखी हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं जानता था। खास से अगर हम भाव की बात करें कि जैसे किचन में बताया कि ऐसी ऐसी सेवाएं भी दी, और हमारे बड़ों का भी बहुत सारा यही अनुभव रहा है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि जैसे हमारे साथ किसी ने खाना अच्छा परोस के रख दिया हो, चलो भैया आप खाइए। और भाई साहब का आप सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। ओम शांति।